नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का लोअर पीसीएस का उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो है पहला क्लास चलने जा रहा है। क्योंकि लोअर पीसीएस के सिलेबस में जो भाग 3 दिया हुआ है उसमें टोटल उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 प्रश्न आएंगे और लगभग 20 नंबर के रहेंगे। तो 100 प्रश्न टोटल लोअर पीसीएस में आएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न सीधे उत्तर प्रदेश स्पेशल से आएंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल इतनी बड़ी संख्या में है और ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इतिहास के, भूगोल के, पॉलिटी के 5-5 प्रश्न हैं और उसके सिलेबस बहुत ही ब्रॉड हैं। उसके लिए आप पूरा इतिहास, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, कल्चर पढ़कर जाएंगे तो 5 प्रश्न वहां से मिलेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल पर आप अच्छी मेहनत कर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप 20 में 20 प्रश्न करके आएंगे और लोअर पीसीएस में आपकी सफलता एकदम निश्चित हो जाएगी। तो आज हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल शुरू करते हैं। यहां पे हम लोगों का रहेगा कि जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। आप लोग पेन कापी अगर लेकर बैठे हैं तो नोट्स बनाते चले जाइए, या इस वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से सुन लेंगे तो सारी चीजें आपको स्वतः ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल का। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एवं भूगर्भीय परिचय हम लोग पहले देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक या भूगर्भिक परिचय है, इसमें हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख सीमांत राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का एक प्रमुख सीमांत राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा अंतरराष्ट्रीय है और एकमात्र देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो अगर कभी पूछे कि उत्तर प्रदेश किस विदेशी राष्ट्र के साथ सीमा बनाता है, तो एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो विभाजन है, ठीक है, ये 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तर प्रदेश का जब विभाजन किया गया तो लगभग 13 पहाड़ी राज्यों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन। अच्छा, इसी के साथ हम लोग 2 डेट और यहां पे याद रखेंगे, क्योंकि 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था, जिसमें एक उत्तराखंड था, दूसरा छत्तीसगढ़ था और तीसरा झारखंड। तो यहां पे 1 नवंबर का डेट आप लोग याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ जिले का निर्माण किया गया था, 1 नवंबर 2000 को। और यहां पर दूसरा डेट याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। यह भी बहुत बार पूछता है। यहां पर बिहार से काटकर झारखंड जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया और 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो भूभाग है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी भाग है, जिसमें बुंदेलखंड और मेनली बघेलखंड के पठार आते हैं। बुंदेलखंड के कुल 7 जिले और बघेलखंड के पठार पे मिर्जापुर, सोनभद्र के जिले आते हैं। तो ये जो दक्षिण का पठारी भाग है ये विंध्य क्रम की चट्टानों से, विंध्य क्रम की नीच चट्टानों से बना है और प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ है, जो दक्षिण का पठारी भाग है। ठीक है, दक्षिण का जो पठारी भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार जो है इसी का विस्तार है। ठीक है, तो दक्षिण का पठारी भाग क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तार है और प्राचीन गोंडवाना लैंड से बना हुआ है उत्तर प्रदेश
पूछेगा किस भूभाग का प्राचीनतम भूभाग का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमाएं, तो हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है इसकी प्राकृतिक सीमा, तो उत्तर प्रदेश का हम लोग जानते हैं कि उत्तर में सहारनपुर से लेकर और लगभग महाराजगंज कुशीनगर तक शिवालिक श्रेणी फैली हुई है। तो उत्तर में शिवालिक श्रेणी जो है यह हमारी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है उत्तर प्रदेश के। पूर्व में गंडक नदी द्वारा हमारे प्राकृतिक सीमा का विभाजन किया जाता है। पश्चिम में यमुना नदी द्वारा जो है प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है, और दक्षिण में विंध्य क्रम की चट्टानों द्वारा और यमुना नदी द्वारा सीमा बनाई जाती है। तो ये 4 बिंदु आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो उत्तर में शिवालिक श्रेणी, पूर्व में गंडक नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला एवं यमुना नदी, और पश्चिम में यमुना नदी जो है ये सीमा बनाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, यानी कि उत्तर प्रदेश कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। अगर देशांतरी विस्तार हम लोग देखें तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ठीक है, कुल अक्षांशीय विस्तार अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखें कि यहां से लेके यहां तक जो टोटल अक्षांशीय विस्तार है, जो अक्षांश रेखाओं का विस्तार है, ठीक है, ये हमारा है 7 डिग्री 36 मिनट। और अगर टोटल हम देशांतरीय विस्तार देखें, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखें तो टोटल जो देशांतरीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के मानचित्र से जो क्वेश्चन पूछते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक सीमा रेखा है वो कितने राज्यों से लगती है, और तो उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसके साथ। तो अगर कभी पूछे उत्तर प्रदेश कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है तो 8 राज्य के साथ सीमा बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर पूछे तो 9 के साथ सीमा हो जाएगा। और एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है जिसके साथ उत्तर प्रदेश भौगोलिक सीमा बनाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं 8 राज्य कौन कौन से हैं और जो भौगोलिक सीमा इसकी बनती है। तो हम लोग देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश अगर लेगा तो दिल्ली, इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, बिहार, और एक राष्ट्र है नेपाल उत्तर में। अब इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, तो यहां पे जो सीमाओं का निर्धारण है, पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार और झारखंड राज्य से लगती है। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के साथ सीमा लगती है। और उत्तर में नेपाल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा लगती है। ठीक है, अब हम लोग इसको मैप से देखेंगे और यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि किसके साथ कितने जिले टच करते हैं और उन जिलों की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम लोग एक तरफ से लाइन से देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले लगते हैं। इन 7 जिलों को हम लोग एक क्रम से देख लेते हैं। तो नेपाल के साथ 7 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के साथ, अब राज्यों को हम लोग देखते हैं कि 8 राज्य जो हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, इसके साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करते हैं। तो उत्तराखंड के साथ आप लोग याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के साथ कौन कौन से जिले हैं तो आप यहां पे ध्यान से देखिएगा। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये 7 जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले हैं, नेपाल के साथ भी 7 जिले साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। 7 जिलों के नाम 1 से 2 बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि पीलीभीत जिला जो है ये उत्तराखंड और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग बिहार। हम लोगों ने देखा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो बिहार और झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो बिहार के साथ हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, बिहार के साथ भी हमारे टोटल 7 जिले, उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले, नेपाल के साथ भी 7 जिले और बिहार के साथ भी 7 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के साथ है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये 7 जिले जो हैं बिहार राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ कितने जिले हैं तो टोटल 6 जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ कौन कौन सा जिला है? सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा और आगरा। ये 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। यहां पर पूछता है कि जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसके साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के टोटल 2 जिले हैं। ठीक है, एक है गाजियाबाद, ये है हमारा दिल्ली, इसके साथ गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 2 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ 2 जिले, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। राजस्थान के साथ हम लोग देख लेते हैं। हरियाणा देख लिए, दिल्ली देख लिए, अब राजस्थान के साथ। ठीक है, अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा के साथ आगरा, मैंने बता दिया गलती से, आगरा नहीं मथुरा जिला बनाता है। ठीक है, हरियाणा के साथ गौतम बुद्ध नगर जिला बनाता है। ठीक है, गाजियाबाद बनाता है, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये 6 जिले हैं। यहां पे गलती से मैंने आगरा को भी शामिल कर लिया था, तो ध्यान दीजिएगा कि आगरा जिला नहीं बनाता। राजस्थान के साथ मात्र 2 जिले, राजस्थान के साथ कितने जिले? 2 जिले हैं जो कि सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से? एक है मथुरा और दूसरा है आगरा। ये 2 जिले हैं राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ हम लोग देखेंगे दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ टोटल 11 जिले हैं। यानी कि अगर कभी पूछ दे कि मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं तो टोटल 11 जिला बनाता है। ये अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं तो मध्य प्रदेश के साथ, टोटल 11 जिले। ठीक है, अब 11 जिले देख लेते हैं हम लोग। यहां से फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा,
बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर और सोनभद्र। ये टोटल 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कुछ यहां पे जिलों के विशेषताओं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, सोनभद्र जिले की क्या विशेषता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसके साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो एक है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जिसके साथ 4 राज्य सीमा साझा करते हैं सोनभद्र है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, सहारनपुर जिला जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। यहां पे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, सहारनपुर से रिलेटेड, कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? तो सहारनपुर है जो कि सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो मोटा मोटी एक भौगोलिक जिलों से क्वेश्चन पूछता है वो हम लोगों ने देख लिया, और इसको 1 से 2 बार अगर देख ले जाएंगे तो यहां से प्रश्न बनते हैं कि नेपाल के साथ कौन से जिले टच करते हैं, उत्तराखंड के साथ कौन से जिले टच करते हैं, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, सोनभद्र की क्या विशेषता है, सहारनपुर की क्या विशेषता है। अच्छा, एक यहां पे और ध्यान दीजिएगा, ललितपुर के बारे में पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो जिला है ललितपुर। ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। इसके साथ ही आप ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों को टच करता है? यूपी के सबसे कम जिलों को टच करता है, तो वो भी ललितपुर ही है। तो यहां से 2 चीजें आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ललितपुर, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे कम जिलों से टच करता है, तो ललितपुर है। ये एकमात्र जिला झांसी को टच करता है, ये ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सीधे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किस राज्य के साथ बनती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, चूंकि सबसे ज्यादा जिलों को, 11 जिलों को टच करता है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, तो सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। दिल्ली से संलग्न जिले, ये मैं आपको बता चुका हूं, दिल्ली से जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले टच हैं? तो 2 जिले हैं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। सहारनपुर की विशेषता मैंने आपको बता दी, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला है। हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला है। इसकी सीमा 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से लगती है। तो सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य है। सबसे छोटी सीमा क्या है? हिमाचल प्रदेश के साथ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की। आगे हम लोग देखते हैं नेपाल एवं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब इस पे थोड़ा सा हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। नेपाल के साथ मैंने पहले ही बता दिया कि 7 जिले जो हैं आपके सीमा बनाते हैं, वो मैंने मैपिंग में समझा दिया। 7 जिले कौन कौन से थे? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत। तो ये 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जुड़ाव, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले, ये मैंने पहले ही बता दिया कि सबसे अधिक जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ललितपुर की विशेषता मैंने बताई 2 ठो, कि ललितपुर एकमात्र जिला है यूपी का
जो कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और ललितपुर एकमात्र जिला है जो सबसे कम जिलों को टच करता है, मात्र 1 जिले से ये टच है ऊपर, झांसी से। ठीक है, तो ये विशेषताएं हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं। आगे हम लोग देखते हैं सोनभद्र की अद्वितीय विशेषता। इसके बारे में भी हम लोग देखा कि सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों को टच करता है, एकमात्र जिला यूपी का है जो कि 4 राज्यों को टच करता है। 4 राज्य कौन कौन से बताए मैंने? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, सोनभद्र तो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश का अगर पूछ दे जो भौगोलिक विस्तार है किलोमीटर में, तो अगर हम लोग देखें तो लगभग अगर उत्तर से दक्षिण विस्तार देखें तो 240 किलोमीटर लगभग है, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम विस्तार देखें तो 650 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के टोटल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। उत्तर प्रदेश भारत का जो है ये 4था सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश ये 4था सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो पहले स्थान पे भारत में कौन आता है? राजस्थान, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे अपने यूपी का आता है स्थान। तो ये याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पे अगर बात करें तो यूपी का भारत में 4था स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, फिर यूपी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जिलों का क्षेत्रफल के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, ये हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। ठीक है, यहां पे क्षेत्रफल भी दिया हुआ है 7,680 वर्ग किलोमीटर। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र है, तीसरा हरदोई है और चौथा सीतापुर है। तो ये क्रम भी आप याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों का क्रम है। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर। सबसे छोटे जिले, सबसे छोटा जिला यूपी का हापुड़ है, जिसका जो है 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। दूसरा गाजियाबाद है और तीसरा भदोही है। ठीक है, और चौथा शामली है। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिलों का यह क्रम है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक चरम बिंदु। उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक चरम बिंदु है, यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे उत्तरी है, कौन सा सबसे दक्षिणी है, कौन सा सबसे पश्चिमी है, कौन सा सबसे पूर्वी है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ये सहारनपुर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, पूर्वी जिला बलिया और दक्षिणी जिला सोनभद्र। यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगे हुए हैं। जैसे एक मैंने बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिले लगे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। लेकिन अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टोटल
उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले शामिल होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है या नहीं है, 4 ऑप्शन देके पूछ देगा। तो आपको याद रखना है गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर। इसको 1 से 2 बार अगर मैप पे देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर से उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जिसमें ये 2 जिले तो दिल्ली के साथ टच थे, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। इसके अलावा मेरठ, शामली, बागपत, हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिले हैं यूपी के। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां पे हम लोग त्वरित पुनरावलोकन एक बार देख लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप आया, आज का जो उत्तर प्रदेश है वो स्वरूप आया 9 नवंबर 2000 को। मैंने बताया था कि 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी राज्यों को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। क्षेत्रफल हमने बताया कि उत्तर प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना था, 7.33% था। अगर पूछ दे कि यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33। सबसे लंबी व सबसे छोटी सीमा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है और सबसे छोटी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, नेपाल से सटे जिले 7 हैं, जिनका हमने क्रम देखा था। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिले, अगर पूछ देगा सबसे ज्यादा जिले किस राज्य के साथ टच करते हैं, तो 11 जिले हैं हमारे जो हैं मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं। 4 राज्यों से सटा हुआ जिला कौन सा है, तो मैंने बताया सोनभद्र जो है ये 4 राज्यों से सटा हुआ जिला है। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा जिला, ये भी मैंने पहले डिस्कस किया कि ललितपुर जो है ये 3 तरफ से जो है मध्य प्रदेश से घिरा जिला है। और एक विशेषता इसकी और बताई थी मैंने कि ललितपुर जो है एकमात्र जिला है जो सबसे कम जिलों को टच करता है। ठीक है, और एकमात्र झांसी से ये टच करता है। ठीक है, सहारनपुर की मैंने विशेषता आपको बताई थी कि हिमाचल प्रदेश से सटा एकमात्र जिला कौन सा है, सहारनपुर है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। ठीक है, एनसीआर से कुल 8 जिले लगते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो टोटल भौगोलिक निर्धारण है, जिलों की विशेषता है, उसको मैंने देखा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि इस वीडियो को, चूंकि सारे इंपॉर्टेंट बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं और ये एक अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, यहां से आपको 20 प्रश्न सीधे मिलेंगे जो लोअर में आपको एकदम निश्चित तौर पर सफल बनाएंगे। आपका बस काम इतना है कि अगर नोट्स बना पाए तो बनाइए, और नहीं तो 1 से 2 बार ध्यानपूर्वक अगर इसको आप सुन भी ले जाते हैं तो याद हो जाएगा और बहुत कम समय में आपका जो 20 में 20 प्रश्न है वो सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका जो है नोट्स बना लीजिएगा या फिर सीधे देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग यूपी स्पेशल का दूसरा वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।